फटाफट नाश्ता कर लेती हूँ, फिर जाके ना अपनी देवरानी के साथ कुछ काम करा लेती हूँ। जल्दी जल्दी काम करके ना सारा काम निपटा लेंगे। इसके बाद ना आज कहीं घूमने जाएंगे। इतने बाद दिन मेरी देवरानी आई है। दोनों लोग कहीं जाएंगे, मॉल वॉल में घूमेंगे, शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, कहीं पिज्ज़ा बर्गर चाउमीन खाएंगे, शॉपिंग भी करेंगे, मूवी भी देखेंगे। अभी तक तो मैं अकेले थी तो मन नहीं लगता था, अब सही है, अब तो मज़े ही मज़े हैं। अब तो सासू माँ भी कुछ नहीं बोलेंगी। अरे कोई घर में है? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कोई है या पूरा घर खाली पड़ा है? कौन है आ गया इतनी सुबह सुबह? कौन है? अरे सब कोई है, अंदर आ जाओ। कौन है? हम हैं। हम तो बाहर ढूंढ रहे थे सबको, कोई दिखाई नहीं दे रहा था, हमने सोचा कोई नहीं है। अरे तुम हो? तुम्हारी सास नहीं नजर आ रही, कहाँ गई? ओ आप हो चाची, हम सोचे पता नहीं कौन है। अरे मम्मी जी गई हैं डोनी करने, बयारा में होंगी। वाह क्या बात है, बड़े फल वल खा रही हो। हम्म, तुम्हारे तो बड़े मजे हैं। हाँ चाची, मजे क्यों नहीं होंगे, मेरे देवरानी के मायके से जो आए हैं। ओहो ये बात है, मैं सोचूं शायद बीमारी मार होगी इसलिए मंगा लिए हैं। वैसे भी तुम्हारी सास इतनी तो वो है नहीं उदार कि बहुओं के लिए इतने फल मंगाए और बहुएं थाली भर भर के खाएं। मैंने तो कभी आज तक देखा नहीं। अरे नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी सास ना बहुत उदार है, हम जो बोलते हैं वो मंगा के खिलाती हैं। आइए बैठिए, आप भी खा लीजिए। अब लाओ, बैठना तो पड़ेगा, अब बहू जो बोल रही है खाना भी पड़ेगा। नहीं तो मेरे हाथ इतने फल हैं खराब हो जाते हैं। मेरी बहू है ना, सूंघती तक नहीं है, खाना तो बहुत दूर है, बोलते रहो तब भी नहीं खाती हैं। ऐसी बहुएं हैं कि बता नहीं सकती हूँ। खाने पीने में ना मेरी बहुएं ना बहुत ढीली हैं। अरे कोई बात नहीं चाची, आप खा लिया करिए, है ना। फल ना सेहत के लिए अच्छे होते हैं, खाना चाहिए, खून बढ़ता है, चेहरे पे ग्लो आता है। बहुएं नहीं खाती हैं तो अब बताया करो कि खाया करो, सुंदर रहोगी। और आप भी खाया करो, फ्रूट खाना तो अच्छी बात है। अब भाई जब घर में आए हैं तो बर्बाद क्या करना। अब भाई देखती हैं कि कैसे पैसा कमाया जाता है, अब उन्हीं पैसों से घर में जब सामान आता है तो उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। बात तो तुम सही कह रही हो बहू, लेकिन मेरी बहुओं को कौन समझाए। आना कभी मेरे घर, जरा समझा देना उनको। अरे हम क्या चाची आएंगे, आप तो खुद ही इतनी बड़ी हैं, हमें क्या जरूरत है? आप तो जाने क्या समझा देंगी। दीदी हाँ बोलो छोटी, क्या हुआ? ओ हम ये बोल रहे थे कि खाने में बता देती क्या बनाना है। हो खाने में एक काम करो, रहने दो अभी। अभी चाची आई हैं, हम बैठ ले थोड़ा, फिर साथ में चल के दोनों लोग बना लेंगे। बनाना तो आज शायद मूंग की दाल है, मम्मी जी बोल रही थी कि मूंग की दाल बना लेना, तो मूंग की दाल ही बनाना है और कुछ ज़्यादा नहीं बनाना, मूंग की दाल और रोटी बनानी है। देख कोई बात नहीं दीदी, आप बैठिए, हम बना लेंगे, कौन सा ज़्यादा खाना बनाना है। वैसे भी तो इतने दिनों से आप डेली बनाती आई हैं, हम बना लेंगे। अरे कोई बात नहीं, हम बनाते आए हैं तो हम बनवा लेंगे साथ में। ये बात तो बिल्कुल सही कह रही है छोटी बहू, अब तो छोटी बहू को करना चाहिए। 2-3 महीने से मायके में जो आराम कर रही थी, अब जेठानी बैठी है तो बैठने दे उसको, तू जा बना ले। वैसे भी तुम देवरानी जेठानी का कोई जोड़ नहीं है, सब कोई तारीफ करता है। ठीक है तो तू एक काम करना छोटी, जा मूंग की दाल और रोटी बना ले। ठीक है दीदी। अरे बहू तू पागल है क्या है? इतने दिनों से तू अकेले काम कर रही है, थोड़ा सोचा तो कर। ये देवरानियां रानियां किसी की नहीं होती हैं, थोड़ी उसको भी काम करने दिया कर। तू ही लगी रहती है, जब देखो तब मैं आती हूँ तो देखती हूँ, तू ही लगी रहती है काम में। ये तो मायके में मजे मारती है, इसी से काम कराया कर, ये बड़ी काम चोर है, जब देखो तब काम की चोरी करती रहती है, बड़ी मक्कार टाइप की है तेरी देवरानी। अरे नहीं चाची ऐसी बात नहीं है, मेरी देवरानी बहुत अच्छी है, जब आ जाती है ना तो मुझे काम नहीं छूने देती है। मैं चाहे लेटी रहूं, बैठी रहूं, पड़ी रहूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए। देख बहू मेरा फर्ज था समझाना, मैंने समझा दिया। थोड़ी उष्टेपन जो है ना, मैं एक बार आई थी तो तेरी इतनी बुराई कर रही थी कि मेरे तो कान ही पक गए थे। नहीं चाची मैं नहीं मान सकती,
छोटी मेरी बुराई करेगी? ऐसा तो मैंने कोई काम कभी किया ही नहीं है कि वो मेरी बुराई करेगी, और मैं मान भी नहीं सकती। खैर मुझे क्या, मैंने तो जो सुना वो तुझे बता दिया, अभी तक मौका नहीं मिला बताने का। आज अकेले मिल गए इसलिए बता है दिया है। मैं तो एक काम से आई थी, चलो वो काम कर दे मेरा। क्या है चाची बताइए। मुझे ना 1 किलो गुड़ चाहिए। दुकान भेजा था नाती को अपने, तो वहाँ पे गुड़ नहीं मिला, मिल रहा था लेकिन वो कंकड़ा जाने कैसा बटा वाला मिल रहा था। मुझे ना लड्डू बनाने हैं बिजली के तेल के, तो मैंने सोचा कि जाती हूँ, अगर बड़ी बहू मिल गई तो पक्का गुड़ मिल जाएगा। और तेरी सास या देवरानी कोई भी मिला तो ये तो महामक्खी चूसे कभी ना देंगी, ये ना तो किसी को अपने चूल्हे की राख तक ना दे किसी को। ऐसी है तेरी सास ननंद ये देवरानी। पता नहीं तुझे फल कैसे खाने दिए, वरना तुरंत बोलती मेरे मायके से आई है, चुपचाप रख दो। अरे चाची वो तो सब छोड़िए, ठीक है, लेकिन आपने गुड़ मांगा, गुड़ तो है नहीं है। चाहे आप जाके किचन में देख लीजिए, हमको भी तो लड्डू बनाने हैं, होली भी आ रही है, मंगाना पड़ेगा दुकान से। अब पापा जी जाए मार्केट वगैरह तो वहां से लेकर आएंगे। दरअसल अभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी तो गुड़ उड़ शक्कर अक्कर कुछ मंगाए ही नहीं। अरे बहू तुम भी ना अपनी सास जैसी बोली बोल रही है। देख तो मैंने तुझे हमदर्दी के चलते इतनी सारी बातें बताई, और बता तू गुड़ के लिए मना कर रही है। अरे नहीं चाची ऐसी कोई बात नहीं है, होता तो हम तुरंत दे देते। चल खैर कोई बात नहीं है, जाके देखती हूँ, मैं भी किसी को बाजार भेजती हूँ, मंगाती हूँ। लड्डू तो मुझे बनाने पड़ेंगे क्योंकि मेरी बेटियाँ आ रही हैं, तेरी नंदे आ रही थी, मैंने सोचा कि जाती हूँ कम से कम गुड़ तो मिल ही जाएगा। होता तो हम जरूर दे देते, नहीं है। चल नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़। सुन मेरी बात, जो मैंने तुझसे बातें बताई वो किसी से कहना मत। अरे नहीं, हम इन सब बातों में नहीं पड़ते हैं, हमें क्या करना है। मम्मी जी हमारी बुराई कर रही थी, छोटी हमारी बुराई कर रही थी, ऐसा हो नहीं सकता। चलो चाची गई हैं बाहर, चल के सुनते हैं। चलो ये कपड़े फुला देती हूँ, जब तक फूलेंगे तब तक खाना बना लूंगी, खाना बनाने के बाद ही कपड़े धुल के डाल दूंगी, बहुत सारे कपड़े हैं। अरे छोटी बहू रानी, इतने लादी भर कपड़े लेकर कहाँ जा रही हो? अरे कहीं नहीं चाची, ये गंदे थे तो हमने सोचा इनको फुला देती हूँ, बाद में काम करती रहूंगी, फूल जाएंगे तो बाद में धुल लूंगी। ओ इतना काम करना पड़ता है, देखो तो जेठानी को देखो तुम्हारी, बैठे बैठे माल छान रही है, हैं? पलंग तोड़ रही है, थोड़ा बहुत काम में लगाया करो, बड़ी मक्कार है तुम्हारी जेठानी, उसको भी काम बताया करो। अकेले करोगी ना तो दुबली हो जाओगी, हाथ पैर खराब हो जाएंगे, शक्ल खराब हो जाएगी, थोड़ा अपने बारे में भी सोचा करो। अरे नहीं चाची ऐसी बात नहीं है, दीदी बहुत सारा काम करती है। मुझे तो नहीं लगता कि काम करती होगी, मैं तो आई तो वो तो फलों की बड़ी वाली थाली लेके बैठी थी महारानियों की तरीके। भाई तुम्हारे घर में पता नहीं ऐसा क्यों है, मेरे घर में देखो तो मेरी दोनों तीनों बहुएं मिलजुल के काम करती हैं, देवरानी जेठानियाँ, एक से बढ़कर एक बहू है मेरी, कोई काम चोर नहीं है। भैया तुम्हारे घर में आओ तो एक पड़ी तो एक लगी, एक पड़ी तो एक लगी, पता नहीं कैसा है। मुझे लगता है कुछ सही नहीं चल रहा तुम्हारे घर में, एक दूसरे को देख देख के जलते बुझते रहते हैं। क्यों बहू घर में कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या, लड़ाई झगड़े हुए हैं जो तुम ही अकेले काम कर रही हो? नहीं तो चाची कोई ऐसी बात नहीं है, हम तो अपने आप से काम कर रहे हैं, हमसे किसी ने बोला थोड़ी ना है, हम तो अपने मन से कर रहे हैं। अरे मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, यहाँ काम की कंपटीशन चलती है, मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है दाल में काला है, जरा देख सुन के काम करना, क्योंकि दहेज लेकर तो तुम भी आई हो, वही दो थोड़ी आई हैं जो तुम अकेले काम करोगी। जितना पैसा दान दहेज वो लेकर आएंगे उतना तो तुम भी लेकर आई हो, या तुम खाली हाथ आई थी? अरे चाची आप भी ना ये दान दहेज की बात क्यों बीच में घुसेड़ रही हैं? ये तो हमें नहीं पता कि कौन क्या लेकर आया था या हम क्या लेकर आए थे, हमें तो लगता है हम तो कुछ भी नहीं लेकर आए थे। वाह चाची वाह क्या बात है, वही तो हम सोचे कि इतनी मीठी मीठी बातें आप क्यों कर रही हैं, वहाँ हमसे तिकड़म भिड़ाई, अब यहाँ छोटी से भिड़ाने आ गई। अरे थोड़ा तो शर्म करो, अपनी उम्र का लिहाजा करो, आप भी बहुओं वाली हैं, क्या सिखा रही हैं छोटी को? आपको क्या मतलब कौन दहेज लेकर आया है कौन नहीं लेकर आया है, आप बताएंगी क्या आके?
अरे बेटा बड़ी बहू तू क्या बोल रही है? मैं तो उसको समझा रही थी कि अपनी जेठानी का हाथ बटाया कर। झूठ क्यों बोल रही है चाची? अभी आप बोल नहीं रही थी कि तेरी जेठानी बड़ी चालबाज है, तेरे से सारा काम करवाती है, तू भी काम करवाया कर उससे, अकेले कहाँ तक करेगी, हाथ पैर खराब हो जाएंगे तेरे। अरे बड़ी झूठ बोलती है छोटी बहू तू। वो झूठ नहीं बोलती है, झूठ आप बोलती हैं। आपके पास यही काम है क्या? सुबह से उठ के बिल्ली की तरह की यहाँ वहाँ देहरी नाकना और इसके उसके घर में बहुओं को भड़काना। मतलब आज मम्मी जी नहीं मिली, हम लोग मिल गए तो एक दूसरे के कान भरने लगी। उधर मेरे भर रही थी, इधर आके छोटी की भरने लगी। अरे थोड़ा तो शर्म कीजिए। चाची एक बात सुनिए मेरी, ये पैतरे ना हमारे घर में नहीं चलेंगे, समझी ना? ये अपने घर में आजमाइएगा, अपनी बहुओं को भड़काइए, हमें भड़काने की कोशिश मत करना वरना अच्छा नहीं होगा। चाची है तो चाची की तारीखे रहिए, वरना 1 मिनट में इज्जत उतार के हाथ में दे देंगे और चली जाएंगी चुपचाप। बकवास करती हैं यहाँ आके, वहाँ हमसे दुनिया भर की बातें की, यहाँ छोटी से आके तमाशा कर रही हैं। अरे भाई क्या बात है, मेरे घर में इतनी भीड़ सुबह सुबह और छोटी तू। अरे क्या भीड़ है? अरे मैं तो सुबह सुबह आके ना अपना दिमाग खराब कर ली दीदी। आई थी मैं थोड़ा काम से, आप दिखी नहीं। ये भैया बहू है आपकी, किसी गत की नहीं है, एकदम से लंका है, हैं? एक तरह से दोनों बोल रही है। मैंने तो इनसे कुछ बोला भी नहीं। भाई दीदी अपनी बहू को समझाओ, आप कैसे झेलती हैं इनको? बड़ी मक्कार बहू है आपकी। क्यों, क्या हो गया? किसी ने कुछ बोला क्या? गुड़िया, गीता, कुछ बोला क्या तुमने? अरे हम क्या बोलेंगे मम्मी जी, हमें तो कुछ बोलने लायक छोड़ा नहीं है। अपनी ही देवरानी से पूछ लीजिए, वहाँ हमारे कान भर रही है, यहाँ की छोटी के कान भर रही है। इनको शर्म नहीं आती है, बूढ़ी हो गई हैं? और ये काम कर रही है। दीदी बोल देती हूँ, इनको समझा लो, नहीं इन पे दोनों पे एक एक थप्पड़ पड़ेगा। बड़ी चुगलखोर है आपकी बहुएं, ऐसी बहुएं तो किसी को ना मिले भगवान। बस छोटी चुप, एक शब्द बाहर मत निकाल देना। मेरी बहुओं के खिलाफ अगर एक शब्द बोला ना तो मैं नहीं सुनूंगी। अगर मुझे बोलती तो चल भी जाता। तू कौन होती है मेरी बहुओं के बारे में उंगली उठाने वाली? बता जरा, मेरी बहुओं ने ऐसा क्या कर दिया? और सुन, मेरी बहुएं कभी झूठ नहीं बोलती हैं। मैं तुझे जानती हूँ, तेरे नस नस से वाकिफ हूँ। बता, तूने ऐसा क्या किया जो तू लतियाई जा रही है, जुतियाई जा रही है? अरे दीदी तमाशा कम करो ठीक है ना, बोलना हमें भी आता है। हम शुरू हो जाएंगे ना तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, अपना घर संभालो ठीक है ना। एक बहू अमेरिका जा रही है तो एक बहू लंदन जा रही है, एक बहू कलकत्ता जा रही है। 3 तकड़म महाविक्रम है तुम्हारे घर में, कोई किसी का हमदर्द नहीं है। दर्द हो ना हो ठीक है ना, आप अपना घर देखिए, दूसरे के घर में ना ये हगा बटोरने की जरूरत नहीं है। देख रही हो दीदी कितना मुंह चला रही है? वो कोई मुंह नहीं चला रही है, सही बोल रही है। तू अपना घर देखा कर, दूसरे के घर में मत झाका कर। खैर मुझे क्या करना है, तुम्हारी बहू है, तुम जानो, तुम्हारा बिगड़े तुम समेटो, भाड़ में जाए, मुझे क्या करना है। हम क्यों भाड़ में जाएं, आप ही जाओ भाड़ में। ज्यादा बकवास मत करो वरना 1 मिनट में सुधार के रख दूंगी, आया समझ में? गुस्सा तो हमें भी बहुत तेज आ रही है, अब क्या करें। अगर मम्मी जी की देवरानी ना होती ना तो अभी पसार देते, यहीं पे 1 मिनट ना लगता। अपने पैरों से नहीं, फिर अपनी बहुओं के कंधों पे जाती, बहुओं के पैरों से। अरे छिपकली ज्यादा मुंह मत चला, वरना एक घूंसा दिया तो जमीन जीने में बिछ जाएगी। देखे तो दिखा, फिर मैं देखूं तुझे। बड़ी आई, हाथ तो लगा। देवरानी है तो दाली दाल खाएगी। लाल मिर्च की सब्जी बनाकर ना मुंह में ठूंस दूंगी तो कान से ना, नाक से, मुंह से धुआं निकल जाएगा। कमीनी कहीं की बदतमीज बेवकूफ औरत, घरों में आग लगाती घूम रही है। मैं तो तेरे मुंह में ही लगा दूंगी। मेरी बहुओं को भड़काने आई, थोड़ी देर के लिए मैं बयां क्या गई, ये तो मेरे घर में ही आके फन फैला के बैठ गई, नागिन कहीं की। चुपचाप मेरे घर से निकल जा, बस तेरी इतने में खैर है, वरना मैं नहीं ना, मेरी बहुएं तुझे बेइज्जत करके निकालेंगी। आई समझ में? आज के बाद मेरी बहुओं पे उंगली उठाई ना तो सोच लियो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी बहुएं पे उंगली उठाती है। अरे सुन छोटी, मेरी जैसी बहुएं ना तुझे 7 जन्म नहीं मिलेंगी। तू क्या बात करती है, दिमाग से पैदल इंसान। बड़ी आई मेरा घर तोड़ने वाली। अरे मम्मी जी छोड़िए ना, सुबह सुबह काय के लिए अपना दिमाग खराब कर रही है, पूरा दिन खराब हो जाएगा। अच्छा खासा मूड की ऐसी तैसी मार दी,
ये आपकी देवरानी है, इनको शर्म आना चाहिए। ऐसी बातें करती हैं बहुओं से, हैं? ऐसी बातें तो छोटा सा बच्चा भी ना करेगा, हमारी बिट्टू भी ना करेगी। जो अभी इतनी छोटी है वो भी दिमाग की बातें करेगी। ये तो जैसे बूढ़ी होती जा रही है, तो सिठियाती जा रही है। ये लग रहा है 60 साल की हो गई, इनका दिमाग भट्ट हो गया है, पागल हो गई है। ए छिपकली सुन, बुढ़ी हो तू, 60 साल की हो तू, तेरा बाप तेरी माँ। मुझे अगर 60 साल की बुढ़ी पागल बोला ना, तो दिया घुमा के ना तो जमीन पकड़ जाएगी। और हमने दिया घुमा के तो आप जमीन के 10 फुट गहरे घुस जाएंगी। देखो हमसे ज्यादा मुंह मत चलवा, आई समझ में? नहीं हम सास पना उतार के 1 मिनट में यही रख देंगे। ले छक ले, इसी की भूखी थी ना तू। अरे पनुतरी अब तो मान जा, तुझे तो पूरी जिंदगी हो गई जूता खाते खाते। हैं? अब मरने की टाइम भी जूता खा के मरेगी का? दीदी आप भी कुछ कम नहीं बोल रही हैं, ठीक है ना? हाँ तो जा, अपने घर जा, अपने घर का हगा बटोर, दूसरे के यहाँ पड़ा रहने दे, ठीक है ना? हम बटोर लेंगे।